अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह की एजुकेशनल और बुश नॉलेज की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का जो रेड कलर का आइकन है इसको प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब होने के बाद आप जो बेल का बटन है इसको ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे जो मेटल टैंक होता है उस मेटल टैंक में हमने पिछली बार आपको गियर बॉक्स के बारे में और सब चीज़ों के बारे में गियर बॉक्स भी बताया था और अंदर का सारा सिस्टम क्लियर करा था आपको और टैंक के बारे में बताया था। अब इसका हीटिंग का और कूलिंग का सिस्टम आज हम आपको बताने जा रहे हैं विद वायरिंग। आप देखिए, पहले इस टैंक में से जिन्होंने टैंक की वीडियो नहीं देखी हम उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टैंक की और जो हमने पहला पार्ट्स बनाया है उसकी वीडियो जरूर डालेंगे, आप उसको जरूर देखना। जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए है। आप देखिए यहाँ से जो आपका टैंक का थर्मिक ऑयल आएगा वो थर्मिक ऑयल आएगा आपके पहले हीट एक्सचेंजर में। हीट एक्सचेंजर की वीडियो भी हम डालेंगे आपको, उसका डिस्क्रिप्शन दे देंगे जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। यहाँ से जब आपका थर्मिक ऑयल आएगा वो थर्मिक ऑयल इसके अंदर से घूम के कोयलों के थ्रू ये थर्मिक ऑयल आपके पंप में जाएगा। पंप से फिर थर्मिक ऑयल जो है ये होने के बाद मान लिया ठंडा होना है या गर्म होना है, जो इसमें से आया वो थर्मिक ऑयल इसके इस वाले पाइप के थ्रू आया और इसमें हीट एक्सचेंजर के थ्रू पंप ने वापस इसको ऊपर की तरफ वापस टैंक में वापस भेज दिया। अब ये तो हो गया इसका कि आपका थर्मिक ऑयल को ये यहाँ से लेके हीट एक्सचेंजर के थ्रू पंप जो है वापस जो है टैंक में डालेगा, यानी कि सर्कुलेशन इसका वापस चलता रहेगा थर्मिक ऑयल का। कि अब बात होती है कि ठंडे और गर्म की, कोल्ड एंड हीट सिस्टम की। आप देखिए ये वाला जो वाल है ऑटोमेटिक जो कंट्रोल वाल्व है, डायरेक्शन वाल है, हमने आपको इसकी भी वीडियो डाली थी। मैं एक बार और लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ये काम इसका जो करा था वो आप देख लेना उसमें कैसे करता है। जिस समय आपका टेम्परेचर डाउन है तो उस समय तो आपके हीटर काम करेंगे, हीटर में करंट आएगा। और जिस समय आपका थर्मिक ऑयल आपका ठंडा है गर्म है तो उस समय ठंडा करने के लिए ज़्यादातर जब हमें गर्मियों का सीजन होता है समर में हमें इसको ठंडा करने की जरूरत पड़ती है। तो ठंडा करने के लिए अगर हमारा थर्मिक ऑयल ठंडा होगा तो हमारा उस समय अंदर जो मटेरियल है वो उसी टेम्परेचर पाएगा जिस टेम्परेचर को हमें रिक्वायरमेंट है। तो टेम्परेचर डिपेंड करता है जो अंदर मटेरियल है वो टैंक की बॉडी के ऊपर, जो टैंक में सर्कुलेशन होता है थर्मिक ऑयल का उसका क्या टेम्परेचर चल रहा है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मिक ऑयल का हम कूल और हीट का सिस्टम चलाते हैं। हीटिंग के लिए आपके पास हीटर है दोनों के दोनों, और आपको कूलिंग करने के लिए जब आपकी कूलिंग की जरूरत होती है ये वाल्व ओपन हो जाता है तो इसमें पानी का सर्कुलेशन चल पड़ेगा। तो जब पानी का सर्कुलेशन चलता है तो ये ठंडा होता रहेगा। इसके ठंडे होने से जो थर्मिक ऑयल इसमें आता है वो ठंडा होकर वापस टैंक में जाता रहेगा। जब हमें जाड़ों में जरूरत पड़ती है उस समय सर्कुलेशन पानी का कभी कभी चलता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर किसी वजह से ज़्यादा हो गया हीटर के द्वारा या मेटल हमने लोड करा तो उस समय हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा पहुंचे, थोड़ी देर के लिए हमारा हीट एक्सचेंजर में पानी का मूवमेंट होगा। तो पानी जब चलता है तो उस समय डिपेंड होता है कि पानी का टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर में कितना है। जितना हीट एक्सचेंजर में आपका टेम्परेचर होगा उसी के हिसाब से आपका थर्मिक ऑयल उसी के हिसाब से ठंडा या गर्म होकर वापस जाएगा। अब इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है ये देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलेशन हो गया, यहाँ से आके वापस घूम के हीट एक्सचेंजर के थ्रू वापस जाएगा। ये अब जो नए इंजीनियर हैं जो भी काम करते हैं उन लोगों को आगे को ये नहीं पता होता कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि हीटर लगना और इसका सर्कुलेशन होना ये कैसे कंट्रोल होता है, आपको पैनल की वायरिंग कैसे चेक करनी है, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूँ। आप देखिए मैंने ये आपके लिए फिर पीपीटी बनाई है। जो आपके वोल्टामीटर है वे तो आपके लगते ही हैं, RBY में लगेंगे, और आपका एक CT का सिस्टम जो हमने पहले भी बताया था आपको वो भी डलेगा। उसके साथ साथ CT के सिस्टम के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, टेम्परेचर कंट्रोलर के हमने देखो अब सप्लाई दे दी है और एक इसके NO और NC के पॉइंट दे दिए हैं। इसमें दो जो हमारा ज़्यादातर हम इसमें PID लगाना पसंद करते हैं क्योंकि PID की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो PID में जो इनकमिंग जो आपका टेम्परेचर हम सेट करते हैं, सपोज कीजिए आपके हीटर ऑन हुए, हमें टेम्परेचर चाहिए 40 का, हमारे हीटर ऑन हुए तो हीटर ऑन होने के बाद वो 40 तक का टेम्परेचर पहुंचा देगा। सपोज करो वो 42 पहुंच गया तो 42 तक, तो उसके बाद हमारा पानी का सिस्टम चलेगा, वो 1 या 1.5 डिग्री 1 या 1.5 डिग्री पे अप डाउन होगा और आपका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा।
उसी समय आपके हीटर क्लोज हो जाएंगे, हीटर बंद हो जाएंगे, लेकिन आपका पानी नहीं चलेगा। पानी जब चलेगा जब आपका 2 डिग्री आपका जो हमने सेट करा है उससे 2 डिग्री आपका किसी वजह से टेम्परेचर ऊपर पहुंच जाता है, तो उस समय आपका पानी जो है वाटर जो है उसमें सर्कुलेशन में आएगा। और अदरवाइज वो जो हमारा इसका वाल है पानी का वो नहीं ऑपरेट होगा। अब इसमें देखिए आप पीआईडी हमने लगाया है और इसमें टेम्परेचर, इसमें 2 रिले हैं, एक इसमें हीट के लिए है और एक है हमारी जो पानी के लिए है। जैसे ही आपका पानी का सर्कुलेशन पूरा होता है, आपका पानी अगर मान सपोज की जब ठंडे की जरूरत है तो ये पीआईडी उसे डायरेक्शन देगा, जो वाल है उसमें डायरेक्ट सप्लाई। ये कभी कभी हम पीआईडी से डायरेक्ट भी ले लेते हैं, अगर हमारी इसके जो एम्पेयर है जो हमने कोयल लगाई है इसके 500 ml मिली एम्पेयर का अगर इसका लोड है तो हम डायरेक्ट पीआईडी से भी कनेक्शन कर देते हैं। अदरवाइज इससे हम रिले बीच में डालकर रिले से ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर हमने ये डायरेक्ट आपको दिखा रखा है। आप देखिए जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन होगा, इसमें ये थर्मोकपल लगा हुआ है, जो सिंबल्स बना हुआ है। जब थर्मोकपल, मैंने आपको थर्मोकपल के बारे में भी बता रखा है कि जब थर्मोकपल में जो काम करके बताएगा कि टैंक का टेम्परेचर कितना है, इसका यहाँ पर ये टेम्परेचर जो हमारा टैंक है इसमें थर्मोकपल लगा रहता है। तो थर्मोकपल जब सेंसर इसमें लगेगा तो उस समय ये ओपन कर देगा, इसको बता देगा कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये यहाँ पर सप्लाई निकालेगा। अदरवाइज उस समय अगर आपका हीटर की जरूरत है तो उस समय हीटर का जो कॉन्टेक्टर है, हीटर का लोड ज़्यादा होता है तो हम बीच में कॉन्टेक्टर डाल कर रखते हैं। तो ये हीटर का जो कॉन्टेक्टर है उसकी ये जो रिले है आप देख रहे हैं, ये जो कोयल है इसकी, इस कोयल में ये इसका टेम्परेचर जो इस कोयल को ये ऑन करेगा। अब जैसे ही टेम्परेचर डाउन हुआ, हीटर की जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है हीटर को ऑपरेट करने के लिए उसकी कोयल में करंट देगा, ऑपरेट होगा कॉन्टेक्टर, जिसके कारण हमारे हीटर में सप्लाई जाएगी। कैसे जाएगी वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये तो ऑयल सर्कुलेशन का सीधा मोटर है, इसमें कॉन्टेक्टर लगा दिया आपने और ऑन ऑफ का स्विच लगा के आप डायरेक्ट मोटर चला सकते हैं। उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ कि कॉन्टेक्टर से आपकी मोटर कैसे चलेगी, कॉन्टेक्टर कैसे ऑन हुआ है। अब देखिए ये जो 2 कॉन्टेक्टर हैं आपके, 2 हीटर हैं टैंक में, जो हीटर लगे हुए हैं ये डबल हीटर मैंने बना कर रख रखे हैं। यहाँ पे एक टैंक में एक हीटर हो गया, एक दूसरा कॉन्टेक्टर हीटर के लिए दूसरा कॉन्टेक्टर लगा दिया। हमने 2 कॉन्टेक्टर लगाए हैं अलग अलग एमपीसीबी के थ्रू। सपोज कीजिए एक हीटर आपका, ये 2 हीटर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 हीटर 2 हैं, 2 पोर्शन हमने अलग अलग लगाते हैं, जिससे कि अगर किसी वजह से एक में काम करना पड़ जाए, एक हीटर खराब हो गया तो हमारा डायरेक्ट डाउन ज़्यादा ना बढ़े और हम एक हीटर आसानी से उस कॉन्टेक्टर की एमपीसीबी डाउन करके उसको हम काम में ले सकें। अब देखिए दोनों हीटर, एक कॉन्टेक्टर H1 है एक H2 है, लेकिन ऑपरेट दोनों कॉन्टेक्टर को हम सेम टाइम कराएंगे अपने पीआईडी से जो हमने रिले लगाई है। इसका जो सर्कुलेशन का मोटर है ये अलग हो गया, इसका तो ये तो ऑन, आपने इसको सर्कुलेशन को तो हमेशा चलता रहना है, आपने ऑन करा आपका सर्कुलेशन होता रहेगा। अगर सर्कुलेशन का मोटर आपका बंद हो जाता है तो सपोज कीजिए आपके हीटर जो नीचे लगे हुए हैं तो नीचे के पोर्शन में हीटिंग रहेगी, आपके थर्मिक ऑयल जो ऊपर से चल रहा है उसमें आपकी प्रॉपर तरीके से हीटिंग नहीं आ पाएगी। तो और हमारा जो थर्मोकपल लगा हुआ होता है वो हम साइड में लगाते हैं ऊपर की तरफ बीच में, तो जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, हमें पता रहे कि इस समय कितना टेम्परेचर चल रहा है। अब देखिए हमने ये वाला जो कॉन्टेक्टर है ये तो हमने सीधा ऑन करा दिया, थर्मिक ऑयल की स्टार्टिंग की मोटर जो है सीधी हमने, अगर 24 वोल्ट का हमने कॉन्टेक्टर लगाया है तो उसकी कोयल सीधी डायरेक्ट ऑपरेट कर दी एक सेलेक्टर स्विच लगा के कि 24 वोल्ट लिया, 24 वोल्ट हमने बनाई, एसएम पावर सप्लाई लगा दी, SMPS लगा दिया, उसमें माइनस का एक रिले में जोड़ दिया उसके और दूसरा पोर्शन में हमने सेलेक्टर स्विच लगा दिया कि जब हम सेलेक्टर स्विच ऑन करें तो हमारा थर्मिक ऑयल का मोटर जो है डायरेक्ट ऑन हो जाए। और प्रोडक्शन के लिए हम हमेशा MPCB यूज़ करेंगे। अगर किसी वजह से मोटर पर फॉल्ट हो या जाम हो जाए या कुछ हो जाए तो उस स्थिति में MPCB ऑटोमेटिकली ट्रिप मार जाएगी, तो जिसके कारण हमारा मोटर नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, ये अपने आप ही ट्रिप मार जाती है पूरी की पूरी। अब देखिए ये थर्मिक ऑयल का जो मोटर है इसका स्टार्टिंग सर्किट ऐसा बनाया है हमने, ये कॉन्टेक्टर जो है आप देखिए, अगर हम ऑन ऑफ के 2 स्विच सेलेक्टर स्विच ना लगाना चाहें और ऑन ऑफ के पुश बटन लगाना चाहें तो हम वही सिस्टम लगाएंगे। ऑन के सीरीज में इसका NO लगा कर रखेंगे कि NO लग गया, और उसके ऑफ की सीरीज में हम आप एक सर्किट की सीरीज में पुश बटन डालेंगे बंद करने के लिए। सिंपल तरीका है, वही तरीका जो हमने पहले आपको बताया वही तरीका है, इस पर हम लागू करते हैं।
तो इसमें क्या है कि बहुत सिंपल है कि इसका सर्किट सारा अलग अलग है। एक ही जो हमारे हीटर के कॉन्टैक्टर है, जो भी हीटर के कॉन्टैक्टर है, हमने जैसे ये लगाया, तो ये सारे के सारे हमारे ऑपरेट एक ही से होंगे। जैसे ये वाला है तो हमने दोनों हीटर जो है इसके एक ही जो कॉन्टैक्टर है, एक ही जो रिले आई हमारी, हमने उससे दोनों के दोनों कॉन्टैक्टर ऑन करने हैं। हमेशा ध्यान रखना कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसके लिए जो हमारी मशीन ब्रेक डाउन में जाने वाली होती है तो उसमें प्रिकॉशन लगा कर रखते हैं कि हमारा काम भी ना रुके और हमारी मशीन भी चलती जाए। हम आपको आने वाली वीडियो में आगे कोई भी मशीन के प्रिवेंटिव का एक शेड्यूल आपको बना के देंगे और उसके पार्ट्स कैसे नोट होने हैं, और आपके अगर आप मैनेजर लेवल पर जब पहुंचते हो तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। हम वो सिस्टम आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि आपको आने वाले समय में कोई परेशानी का सामना कहीं भी ना करना पड़े। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि हम आपको अपनी तरफ से पूरा का पूरा बताएं। अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप उसके लिए हमें कमेंट्स में जरूर में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए विदा। धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए।